अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 3-4 अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वीडियो का जो थंबनेल आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं उस हवाले से चंद तफसीलात 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अहम तरीन खबर आपके सपुर्द करना ज़रूरी समझता हूँ। नाजरीन, नून लीग की हुकूमत हमेशा ये कहती रही है मिफ्ताह इस्माइल इसहाक डार के बिजनेस एक्टिविटीज़ को इमरान खान साहब ने बर्बाद कर दिया है। इमरान खान साहब की हुकूमत में तिजारती सरगर्मियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन एक आदाद व शुमार मेरे सामने आया है और वो आदाद व शुमार ये है कि मिफ्ताह इस्माइल साहब जो कि अभी वज़ीर ख़जाना हैं, उनकी एक टाफिया बनाने की एक कंपनी है, उसका नाम है कैंडी लैंड। तो उसका बिजनेस ज़रा मुलाहिज़ा कर लें। 2020 में कैंडी लैंड ने, मिफ्ताह इस्माइल की कंपनी ने 40 बिलियन का बिजनेस किया और उसमें उन्हें 1 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है। 2021 में कैंडी लैंड ने 44 अरब रुपए का बिजनेस किया और उसमें 1.7 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। तो भाई, ये कैसे तिजारती सरगर्मियां इमरान खान साहब ने बर्बाद कर दी हैं? 2 सालों में आपने 2.7 अरब रुपए आपकी टाफिया बनाने की कंपनी ने जो है ना वो बिजनेस मुनाफा कमाया है, 2.7 अरब रुपए। तो बाकी बिजनेस एक्टिविटीज का आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब नाज़रीन, खबर यह है दूसरी कि शहबाज शरीफ साहब कल गए, एक मकामी होटल में गए, बरतानवी हाई कमिश्नर की दावत पे गए और जो है ना वहाँ पे मलका एलिज़ाबेथ की एक तो 89th सालगिरह है और उन्हें उनकी ताजपोशी को 75 साल हो गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब केक खिलाने, मलका एलिज़ाबेथ को केक खिलाने कल रात मकामी होटल पहुंच गए। मकामी होटल सालगिरह और 75वीं ताजपोशी की जो है ना वो है। तो आप मुझे बताइए कि शहबाज शरीफ साहब एक मुल्क के वज़ीर आज़म है ना, डेफिनेटली देखिए वज़ीर आज़म के ओहदे का अपना एक डेकोरम होता है, कुछ नार्म्स होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ ज़ाब्ते होते हैं और एक तकद्दुस होता है वज़ीर आज़म के ओहदे का। अब मलका एलिज़ाबेथ जो है वो बरतानिया में बैठी है भाई, और यहाँ पे आप केक खिलाने उनको पहुंच गए हैं, बरतानिया में वो बैठी है। और तकरीब का एहतमाम कौन कर रहा है? देखिए, एक तो ये हो ना कि हाई लेवल का डेलीगेशन हो, बहुत हाई लेवल का डेलीगेशन अगर हो तो चले हम भी फिर भी मान लें। तो फिलिप बार्टन जो हाई कमिश्नर हैं वो, ठीक है, और उन्होंने अपने ज़ैली स्टाफ के साथ जो निचला स्टाफ है उनके साथ इस तकरीब का एहतमाम किया था और शहबाज शरीफ साहब भागे भागे केक खिलाने जो है वहां पे पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आपको इमरान खान साहब के दौर में क्या इस किस्म की एक्टिविटीज नजर आई हैं? क्या इस किस्म की फेस्टिवल्स तकरीबात नजर आए हैं कि इमरान खान साहब इस किस्म के तकरीबात में भागम भाम पहुंच गए हों? तो जब आप खुद एक मुल्क का जो सरबराह होता है वो खुद अपने ओहदे का तकद्दुस नहीं बरकरार रखेगा, उसका ख्याल नहीं रखेगा और एक हाई कमिश्नर के कहने पे वो भागम भाग पहुंच जाएगा, वहां पे तकरीर भी झाड़ देगा, तो कौन हमारी इज्जत करेगा? आप बताइए ना। फिर हमारी इज्जत कोई कर सकता है? तो आपने खुद अपना वेट बढ़ाना होता है भाई, अपना वेट बढ़ाना होता है। देखिए, मैं कभी ये नहीं कहता, वो शख्स तो जाहिल मुतलक है जो ये कहे कि जनाब अली दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। हाँ, तकरीब है, हाई कमीशन लेवल का कोई बंदा उनके पास भेज दे आप, ठीक है, लेकिन आपको बड़ी जल्दी है उन आकाओं को खुश करने की। तो यही वजह है कि इमरान खान साहब इन लोगों को अच्छे नहीं लगते और इन लोगों को कभी भी जजते नहीं हैं और सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है शहबाज शरीफ साहब पे और उन्हें खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है। इसके अलावा नाजरीन, एक और जो है ना आदाद शुमार सामने आए हैं, PSDP के आदाद शुमार आए हैं, उससे इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायीद हो जाती है कि इमरान खान साहब के दौर में मईशत की क्या सूरत हाल थी। वो लिखते हैं कि तामीराती शोबा 3.1%, इसके अलावा बिजली गैस की जो तरसील थी वो 8% उसमें इजाफा हुआ है। आगे चलें, ट्रांसपोर्ट में 5.4% इजाफा हुआ है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन में 10% इजाफा हुआ है। तालीम और सेहत में 8% इजाफा हुआ है। आगे चलते जाएं और तरक्याती सरगर्मियों में 49% इजाफा हुआ है तरक्याती सरगर्मियों में। और उसकी एक मिसाल मैंने आपको पेश कर दी कि मिफ्ताह इस्माइल साहब ने कैसे 2 सालों में उनकी कैंडी लैंड कंपनी ने
जो है वो 2.7 अरब रुपए कमाने में वो कामयाब हो गए। तो ये भी अब इमरान खान साहब के हक में एक जो है ना फैक्ट्स एंड फिगर्स और डेटा सामने आ गया है। इसके अलावा मौजूदा हुकूमत ने क्या किया, 200 रुपए से डॉलर क्रॉस कर गया। स्टॉक एक्सचेंज में जो सरमायाकार हैं उनके 191 अरब रुपए जो है वो डूब गए और गुज़श्ता 60 दिनों में महंगाई की शरह जो है 13% पे पहुंच गई है और सिर्फ एक हफ्ते में 4% को जो है ना महंगाई की शरह जो है वो छू रही है। स्टॉक एक्सचेंज पॉइंट जो है वो नीचे गिर गई है। पेट्रोल ने भी डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और ये सब चीज़ों ने डबल सेंचुरियाँ मुकम्मल कर ली हैं। गैस की कीमतों में 40 से 45% इजाफा हुआ है और बिजली का जो यूनिट है वो 16 रुपए से लेके जो है वो 16 रुपए से लेके कितना हो गया है, 24 या 25 रुपए हो गया है। तो ये हालात हैं इस मुल्क के, ये सिचुएशन है इस मुल्क की जो इन लोगों ने इस तरफ ले जाना इस मुल्क को शुरू कर दिया है। तो इंतहाई जो है ये अफसोसनाक सूरत हाल है और 200 से 250 रुपए फी किलो जो है घी की कीमतों में आपने देखा कि इजाफा देखने को मिला है। 200 से 250 रुपए घी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ये चंद ग्लिम्सेस थे नाजरीन जो आपको बताना ज़रूरी थे। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कि कौम तैयार रहे, मैं किसी भी वक्त जो है ना कॉल दे सकता हूँ, लॉन्ग मार्च 2 की कॉल दे सकता हूँ। बैकडोर राब्ते करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व किया है और सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप जो है ना इस मामले का आप भी जो है इस मामले का नोटिस लें, या तो आप कहें कि हमें पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाज़त है, या फिर आप कहते हैं कि ये सियासी मामलात हैं, आप खुद इन सियासी मामलात को निपटाएं। तो दोनों सूरतों में हम तैयारी कर लेंगे। यानी इमरान खान साहब पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें पुरअमन लॉन्ग मार्च की इजाज़त दे दे। अगर वो नहीं देता और कहता है कि नहीं आप सियासी मामलात हैं आप खुद हल करें, तो इमरान खान साहब उसके बाद फिर डेफिनेटली उनके पास एक इत्माम हुज्जत होगा, एक दलील उनके सामने मौजूद होगी कि जो है देखें हमने तो आपसे कहा था लेकिन आपने हमें जो है ना इजाज़त नहीं दी। और उसके बाद जब रास्तों की बंदिश होगी, टीयर गैस शेल्स फायर किए जाएंगे, तो उसके बाद डेफिनेटली फिर इमरान खान साहब कहेंगे कि जनाब मैंने तो इजाज़त मांगी थी, अब हालात जो ख़राब हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार फिर मैं नहीं हूँ। तो ये आने वाले दिनों में इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च 2 की कॉल दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं करती तो इस हवाले से हालात जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। हमारी दुआ है कि टेबल टॉक के जरिए ये मसला हल हो जाए। वैसे भी इनसे हुक्मरानी नहीं हो रही ना, वैसे भी इनसे हुक्मरानी देखें 60 दिनों में बद से बदतरीन हालात हो गए हैं, बद से बदतरीन हो गए हैं हालात। तो क्या करना है अगर कबल उस वक्त इलेक्शन आप नहीं करते, कबल उस वक्त इंतखाबात करा लें, नून लीग जीत जाती है उनको 5 साल मिल जाएंगे, इमरान खान साहब जीत जाते हैं उनको 5 साल मिल जाएंगे, फिर ठंडे दिमाग के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक प्लान मुरतब किया जा सकता है। सरदस्त आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।